आम इंतखाबात की तारीख सामने आ गई। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों ने तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन को सदर आरिफ अलवी से मुशावरत का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अटॉर्नी जनरल को राबता करवाने की हिदायत दी थी। मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल भी मुलाकातों में शामिल रहे। हतमी तारीख सामने आने से पहले कहा था कि अच्छी खबर मिलेगी, थोड़ा इंतजार कर लें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात 11 फरवरी को कराने की तजवीज़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने सदर आरिफ अलवी से मुशावरत करके कल अदालत में हतमी तारीख देने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात की तारीख देने के बाद किसी दरख्वास्त को नहीं सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर वाज़ेह करते हैं कि फिर तारीख में तौसीह की इजाज़त नहीं देंगे। इंतखाबात की जो भी तारीख तय की जाए उस पर सदर समेत सबके दस्तखत हों। जस्टिस अथम मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत न करके आइन को दोबारा तहरीर कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों पाकिस्तानी हैं। इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत न करने पर क्यों हिचकिचाहट का शिकार है। इलेक्शन कमीशन, सदर और पार्लियामेंट अपना काम खुद करें। अगर कोई अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो अदालत मुदाखलत करेगी। हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए ताकि आगे बढ़ सकें। मुल्क में शहरी के तौर पर सबको इंतखाबात चाहिए। क्या तमाम फरीकैन खुश हैं? आज की समाअत के अख्ताम पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकला से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो तो बहुत खुश हैं। चीफ जस्टिस ने कहा ये कैसा केस है कि कोई हारा नहीं, सब बहुत खुश हैं। आबिद जुबैरी नाराज लग रहे हैं, उन्हें भी मना लें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा सदर मुमलिकत से मशावरत पर किसी को एतराज़ तो नहीं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा देखें आज हमने PTI और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी ना लगी हो कि PTI और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये दोनों वैसे ही बहुत करीब हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मुशावरत से इनकार क्यों किया? क्या इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का सारा बोझ खुद पर लेना चाहता है? जस्टिस अथम मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा आइन के तहत तारीख का तकर्रुर सदर करता है। इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत और सदर जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आइन मुअत्तल तस्वुर होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सदर की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी 7 नवंबर से शुरू होगी। सदर मुमलिकत मुल्क के सबसे आला ऑफिशियल हैं। ऐसे तो सदर आर्टिकल 6 के तहत आइन सबूताज करके संगीन गद्दारी के मुर्तकिब ठहरेंगे। इलेक्शन 11 फरवरी को हों या इससे पहले कबूल हैं, लेकिन इलेक्शन इससे आगे नहीं जाने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का तबसरा। नून लीग के अयाज सादिक ने कहा कि इंतखाबी अमल का शुरू होना अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कहा 90 दिन में इलेक्शन न करवाने पर इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है। JUIFA के कामरान मुर्तज़ा ने कहा तारीख देना सदर का काम था लेकिन वो नाकाम रहे। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नीयत में फतूर नजर आता है। MQM के अमीनुल हक का तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी। तौसीह की करारदाद कसरत राय से मंजूर। मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारिर ने कहा कि आवाम के लिए कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है। अहम कानूनी मामला सिलेक्टेड बेंच के सामने रखे जाते थे। चीफ जस्टिस ने सारा बेंच बिठा दिया। इसहाक डार ने कहा कि माजी में खराब की गई चीजों को अब दुरुस्त होना चाहिए। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। आज खुद नोटिस पर कई फैसले मुतनाज़ हैं। पैनमा उनमें से एक है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की मुखालिफत। कहा ऑर्डिनेंस में तौसीह सोचे समझे बगैर की गई। ताहिर बजिंजो ने कहा कि नैब बदबूदार लफ्ज़ है, हमेशा मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ। इसराइल का गजा के जबालिया कैंप पर 3 दिन में तीसरा हमला। 3 रोज में हुए हमलों में शोहदा की तादाद 200 से ज्यादा हो गई। 700 से ज्यादा जख्मी, 100 से ज्यादा लापता। गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल समेत 35 अस्पतालों में से तकरीबन निस्फ बंद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर भी इसराइली फजाइया की बमबारी। 7 अक्टूबर से इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से ऊपर हो गई। शोहदा में 3700 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। उर्दन के बाद बहरीन ने भी इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। इसराइल से इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए।
भारतीय रियासत केरला के बाद मगरबी बंगाल में भी इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे। कोलकाता में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली। फलस्तीन आज़ाद करो के प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और आलमी बरादरी से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि हमास इसराइल तनाज़े की कीमत बच्चे चुका रहे हैं। 3500 से ज़ायद बच्चों की जानें जा चुकी हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मासूम बच्चे हैं। इस जंग के असरात बच्चों के जहनों में जिंदगी भर रह सकते हैं। अमेरिका में अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ सदर बाइडन को यहूदी रबी ने गजा याद दिला दिया। मिनेसोटा में तकरीर के दौरान यहूदी रबी ने सदर बाइडन को टोककर कहा गजा में जंगबंदी का मुतालबा करें। जवाब में सदर बाइडन ने कहा कि उनके ख्याल में वक्फे की ज़रूरत है ताकि यरगमालियों को निकाला जा सके। फिर कहा यह जंग इसराइली और मुसलमानों के लिए भी बहुत पेचीदा है। उन्होंने शुरू ही से 2 रियासती हल की हिमायत की है। सऊदी अरब गजा जंग के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी का बयान। कहा सऊदी अरब ने यकीन दिलाया है कि वो गजा जंग के बाद इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे में दिलचस्पी रखता है। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान की आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात। इसराइल फलस्तीन जंग और गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर आज़म की तर्जुमान की ज़बान पर सच आ गया। बोली इसराइल का निशाना वक्त फ़लस्तीनी अवाम है। फिर गड़बड़ाकर बोली नहीं निशाना दहशतगर्द है। इसराइल की गजा में कई मकामात से घुसने की कोशिश। हमास से शदीद झड़पें, मशीन गन्स, एंटी टैंक रॉकेट्स और ड्रोन्स के जरिए काबिज फोर्सेस पर हमले। हमास से झड़पों में कम से कम 17 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब इंसानी बुनियादों पर गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आज फिर खोल दी गई। गजा से निकलने के इंतजार में लोग जमा। गजा से मिस्र जाने वाले 15 ममालिक के 600 अफराद की फहरिस्त जारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क बदर करने का ऑपरेशन जारी। खैबर में आरजी कैंप से 5650 अफगान शहरी वतन वापस रवाना हुए। चमन के कैंप्स में 6000 गैर कानूनी गैर मुल्की ठहरे हुए हैं। बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तला जान अचकजई का कहना है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने का काम 2 माह तक चल सकता है। कराची में सुपर हाईवे से मुत्तसिल इलाके में ऑपरेशन, घर घर तलाशी, 50 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। हुकाम के मुताबिक अल्टीमेटम के बाद से 1 माह में 1,65,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस लौट गए। चमन के होल्डिंग कैंप में गैर कानूनी मुकीम अफगान खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश, माँ और बच्चे की सेहत की बहाली तक खानदान के 2 अफराद को पाकिस्तान में कयाम की इजाजत। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 में गैर कानूनी बस्ती के खिलाफ CDA का ऑपरेशन 800 गनाल अराजी काबजीन से वागुजार करवा ली। भारी मशीनरी की मदद से 1000 से ज्यादा गैर कानूनी कमरे मस्मार वागुजार करवाई गई अराजी को सेक्टर डेवलपमेंट के हवाले कर दिया गया। कई रोज से एक बात चल रही है कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और इसमें कितनी सदाकत है आपने भी चेक किया? मुझे जो मैंने उनको देखा और जितना तिब्बी मायना या ब्रीफली उनको एग्जामिन किया और उनको देखा, उसमें मुझे तो ऐसी कोई चीज़ वाज़े तौर पर नहीं नज़र आई और वो बल्कि हशाश और खुश और एक्टिव और जैसे उनके नॉर्मल सेहत अच्छी है उसी तरह मुझे दिखे और उसी तरह से नज़र आए। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर फैसल सुल्तान ने चेयरमैन PTI को स्लो पॉइजन दिए जाने के दावों की तरदीद कर दी। कहा चेयरमैन PTI से मुतालिक स्लो पॉइजनिंग की बात दुरुस्त नहीं। जेल में चेयरमैन PTI का मुआयना किया, कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। चेयरमैन PTI ने खुराक से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल में तबीयत खराब, मसाने में तकलीफ, अदालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। शाह महमूद के वकील का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी का तिब्बी मुआयना जेल अस्पताल में जारी है। एहतियातन अदालत से इजाज़त दी, तबीयत ना संभली तो पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से IMF वफ्द का तारुफी सेशन। गवर्नर स्टेट बैंक और FBR हुकाम की भी शिरकत। IMF वफ्द ने माशी टीम के इकदामात को सराहा। कहा पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना है।
निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि इक़्तिसादी जायज़े तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका। IMF वफ़द पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त देने की सिफारिश करेगा। मुल्क भर में सीजनल इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ गए, वैक्सीन भी शॉर्ट हो गई। कौमी इदारा सेहत ने सीजनल इन्फ्लुएंजा के बढ़ते केसेस पर एडवाइजरी जारी कर दी। गुज़श्ता हफ्ते मुल्क भर में 33,000 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा 16,900 मरीज सिंध में रिपोर्ट हुए। हुकाम के मुताबिक वैक्सीन की किल्लत की वजह कीमतों का तनाज़ा है, जिसके बायस 2 मल्टीनेशनल कंपनीज वैक्सीन नहीं मंगवा रही। खैबर पख्तूनख्वा के गर्ल्स स्कूल्स में प्रोग्राम्स के दौरान फोटोग्राफी पर पाबंदी। लड़कियों के स्कूल्स में तमाम इवेंट्स में खवातीन अफसरान को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया जाएगा। इवेंट के दौरान किसी को भी तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा तालीम के मुताबिक पाबंदी सिटीजन पोर्टल पर शिकायत को देखते हुए लगाई गई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ काश्तकारों और जमींदारों का एहतजाज। कौमी शाहराह ब्लॉक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गई। जमींदार एक्शन कमेटी का कहना है कि एहतजाज का अख्ताम बिजली की मुकम्मल बहाली से मशरूत है। केस्को दही फीडर्स को रोजाना 5 घंटे और शहरी फीडर्स को 10 घंटे बिजली दे रहा है। केस्को के मुताबिक मसले के हल के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से राबते में है। पेरेंट्स ने भी कहा और स्मोक की वजह से भी हमने लगाया है। इसी वजह से स्मोक से गला ख़राब हो जाता है और मास्क लगाना चाहिए ताकि हम बच सकें। ये जो स्मोक है इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि इससे गला ख़राब हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और खांसी आती है। पंजाब में 1 माह के लिए स्मॉग इमरजेंसी। तालीमी इदारों और दफातर में मास्क पहनना लाजिम करार। स्मॉग बढ़ने के साथ ही दमा, टीबी, सांस के इन्फेक्शन, एलर्जी और दीगर अमराज में इजाफा। एक दिन में 77,339 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में आज मुसलसल चौथे रोज भी सुबह के वक्त आलूदगी की शरह दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर और स्मॉग से मुतासर शहरों में स्कूल्स के बच्चों को मुफ्त मास्क देने का हुक्म। गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन का दौरा, बच्चों से मुलाकात, मसाइल पूछे। निगरान वज़ीर आला का मार्केट से तदरीसी कुतुब खरीदने वाले बच्चों के पैसे वापस करने का हुक्म। क्लासरूम्स की खिड़कियों दरवाज़ों की मरम्मत और पेंट फौरी करवाने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस हिरासत से फरार और सरकारी असलहा छीनने के केस में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मशल्के जमा कराने की हिदायत। मुलजिम आबिद बॉक्सर के खिलाफ थाना फैसल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIA की मर्दान में कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार। अफगान सफरी दस्तावेज, 2 मिसाइल और दीगर दस्तावेजात बरामद। FIA का कहना है कि मुलजिमान अफगान बाशिंदों के जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और 2 मिसाइल बनाने में मुलव्वस हैं। CIA लाहौर की कार्रवाई, असलहे की बड़ी खेप और जाली करेंसी बरामद। असलहा सप्लाई में मुलव्वस 2 और जाली करेंसी में मुलव्वस 2 मुलजिमान भी गिरफ्तार। DSP हसनैन हैदर के मुताबिक मुलजिम शराज और हसनैन गैर मुल्की एजेंसीज, दहशतगर्द तंजीमों और शूटर्स को मुबैना तौर पर नाजायज असलहा फराहम करते थे। रायविंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज से आगाज़। पहला मरहला 5 नवंबर तक जारी रहेगा। तकरीबन 5 लाख अफराद शिरकत करेंगे। बैरून मुल्क से मंदूबीन की आमद का सिलसिला भी जारी। पंडाल को जाने वाले रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी। अस्तोर, हुंसा, मुजफ्फराबाद, अठमुकाम, लीपा, हटियाबाला और वादी नीलम समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के बजाय उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जामे मैकेनिज्म बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी का मुतालबा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 8 ममालिक और यूरोपियन यूनियन का भी मुश्तरका बयान। कहा, गैर दस्तावेजी अफगानों के लिए रजिस्ट्रेशन का निज़ाम तैयार किया जाए। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक अफगान पनाहगज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज सहरा बलोच का कहना है कि गैर मुल्कियों की वतन वापसी का प्लान क्रिस्टल क्लियर है। जो अफगान बाशिंदे अपने वतन गए वो कानून की खिलाफ वर्जी पर गए। तीसरे मुल्क मुंतकिल होने वाले अफगान मुहाजिरीन पर मुतालिका ममालिक से बात जारी है। दर्जन भर ममालिक की जानिब से फहरिस्तें पाकिस्तान को भिजवाई गई हैं। कुछ ममालिक के साथ गैर कानूनी गैर मुल्की रिहायशियों की लिस्ट शेयर की है। खुले आसमान का कैद खाना, गाजा तेजी से इज्तिमाई कब्र बन रहा है। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली की इसराइल और इसके हामियों पर कड़ी तनकीद। कहा इसराइली फजाइया सिविलियन फलस्तीनियों पर जानबूझकर बमबारी कर रही है। मरने वालों में 40% मासूम बच्चे हैं। पूरे खानदान कत्ल किए जा रहे हैं। जंगबंदी करारदाद रोककर आलमी रहनुमा शरीक जुर्म हो रहे हैं। सच दुनिया को बताने की क्या कीमत देना पड़ती है। गजा का मैदान सहाफियों के लिए खतरात की वाज़े मिसाल। लेबनान सरहद पर इसराइल ने टारगेटेड हमला करके वीडियोग्राफर इसाम अब्दुल्ला को कत्ल और 6 सहाफियों को जख्मी किया। अल जजीरा के ब्यूरो चीफ वाइल अल-दौदो को लाइव कवरेज के दौरान पता चला कि उनकी बीवी और बच्चे इसराइली हमले में शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 31 सहाफियों की जानें जा चुकी। पाकिस्तान आज भी सहाफत के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। 15 साल में सहाफियों के कत्ल के 96% वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को कोई सजा नहीं मिली। आज सहाफियों के खिलाफ जराइम से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिल का रिश्ता पाकिस्तान में रिश्ता तय करवाने वाली तेज तरीन ऐप बन गई। कराची की सानिया ने सिर्फ 7 दिन में सलमान की सूरत में अपने लिए जीवन साथी मुंतखब कर लिया। शादी तय पा गई। इसी माह रिश्ता अज़दवाज में बन जाएंगे। और बॉलीवुड के पठान किंग खान 58 बरस के हो गए। आज भी जवान बनकर दिल जीतने वाले शाहरुख खान के घर के बाहर मद्दाहों का रश लग गया। सालगिरह पर बॉलीवुड के बादशाह की नई फिल्म डोंकी का पहला टीजर रिलीज कर दिया गया। फिल्म क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार।